पीएम मोदी चीन के दौरे पर हैं और एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप दिखा है। पीएम ने यह भी कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी के बीच दुनिया भर की निगाहें इस तिकड़ी पर होगी। एससीओ समिट के मंच पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का एक साथ होना डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चुभेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगाई गई टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक खिंचाव आ गया है। ऐसे में संभव है भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के टैरिफ वॉर की काट खोजेंगे। अमेरिका तो इस समिट में नहीं है, लेकिन वो ना रहकर भी इस समिट पर अपनी पूरी नजर रखेगा, क्योंकि एससीओ देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद ये पहली बैठक है। इस बैठक में अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती मिल सकती है और एक मंच पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मौजूद रहेंगे। यानी इस तिकड़ी के फैसलों का असर दुनिया पर पड़ने वाला है और इनके द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से ट्रंप के बौखलाने के चांस ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ऐसा व्यापार युद्ध छेड़ चुके हैं जिसका विरोध दुनिया के कई देश कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर भारत ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अन्य देशों से गठजोड़ करता है तो ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। वहीं भारत के इन कदमों से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाकर कुछ प्रतिबंधों का ऐलान भी कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इस धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इससे गुस्साए अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की खाई गहरी हो गई है। माना जा रहा है कि एससीओ समिट में जब पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी, तब ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार और अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और एससीओ समिट से पहले पुतिन इससे जुड़ा बयान भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि एससीओ के देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे और आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं और सभी देश अमेरिका से नाराज चल रहे हैं। जानकारों की माने तो ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत, चीन और रूस करीब आ रहे हैं और इन तीनों देशों की बढ़ती नजदीकियां न सिर्फ आर्थिक बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अहम है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की ही वजह से भारत चीन रिश्तों में नई गर्मजोशी दिख रही है, जिसका परिणाम दोनों देशों के बीच बढ़े हुए व्यापार के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि चीन इस वक्त मंदी और डिफ्लेशन से जूझ रहा है और वो भारत की बहुत बड़ी आबादी को अपने लिए बड़ा बाजार मान रहा है, जबकि भारत भी चीनी निवेश को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जरूरी मान रहा है। यानी इस समिट से अमेरिका को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि दुनिया अब कारोबार के नाम पर और ट्रेड के नाम पर दादागिरी से नहीं चलेगी, क्योंकि भारत, रूस और चीन दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां हैं। सवाल है कि क्या पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर भारत और चीन दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ समझौतों और कूटनीति का मंच नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए संदेश है, सबक है, सीख है। ये डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन हर तरह से ट्रंप को चुभने वाले हैं। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ
आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाला। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है।